मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन आज की रात इस शहर ने कुछ ऐसा देखा था जो उसकी रूह हिला देने वाला था। रात के 2:30 बजे मलाड के एक पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान भी कोई राज छुपा रहा हो। टूटी फूटी दीवारों वाली उस जर्जर फैक्ट्री के अंदर जमीन पर एक लाश पड़ी थी, भीगी मिट्टी में लिपटी हुई, ठंडी और खामोश। हवा में खून की हल्की गंध थी और वो गंध किसी खेल की शुरुआत की निशानी लग रही थी। एसीपी राजेश सूरी अंदर कदम रखता है। उसकी टॉर्च की रोशनी लाश पर गिरती है और उसकी आंखें ठहर जाती हैं। मरे हुए आदमी के हाथ में कुछ है, एक छोटा सा सफेद प्यादा, सफेद मोहरा। सूरी झुककर मोहरा उठाता है। ना कोई आईडी, ना फोन, ना कोई सुराग, सिर्फ वो प्यादा। मानो कातिल कहना चाहता हो, मेरी चाल शुरू हो चुकी है। हर हत्या के बाद एक शतरंज का मोहरा छोड़ना, क्यों? क्या ये किसी सनकी का खेल है या किसी शातिर दिमाग का इशारा? बाहर बारिश और तेज हो जाती है, जैसे आसमान भी इस रहस्य में शामिल हो गया हो। तभी एक कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और काले कोट में एक महिला उतरती है, तेज नजरों वाली, शांत लेकिन धारदार। वो थी अनन्या वर्मा, सीबीआई की सबसे तेज अफसरों में से एक। वो लाश के पास झुकती है, उसकी नज़र उस सफ़ेद प्यादे पर टिक जाती है। कुछ पलों तक चुप रहती है, फिर कहती है, हर खेल प्यादे से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत राजा तक जाएगा। उसकी आंखों में ठंडापन था, पर कहीं गहराई में एक बेचैनी भी। वो जानती थी, यह कोई आम केस नहीं है। मीडिया पहले ही नाम रख चुका था, चेस मास्टर किलर। लेकिन अनन्या के लिए ये बस एक केस नहीं था, ये किसी ऐसे इंसान की चुनौती थी जो उसकी सोच से भी आगे चल रहा था। एसीपी सूरी पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अनन्या, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। अनन्या की नज़र दीवार की ओर जाती है। वहां खून के छींटों में कुछ पैटर्न था। वो धीरे धीरे पास जाती है, टॉर्च उठाती है और सांस थम जाती है। खून से बना हुआ एक शतरंज का बोर्ड। वो पीछे हटती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाती है, तो खेल सच में शुरू हो चुका है। बारिश बाहर गिरती रही, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर एक नया खेल जन्म ले चुका था। हर चाल